पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, बरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में एक अजीब सा डर लोगों के दिलों में घर कर गया है। रात के समय जब आसमान में एक हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई देती है और ऊपर देखने पर एक चमकता हुआ डिवाइस नजर आता है तो गांव वाले सतर्क हो जाते हैं। कई इलाकों में ये भयानक मंजर इतना आम हो चुका है कि लोग लाठी डंडे लेकर घरों से बाहर निकल आते हैं। वहीं कुछ जगहों पर तो फायरिंग तक की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ये ड्रोन गाँव की छतों पर क्यों घूम रहे हैं? क्या वाकई चोरी की साजिश रची जा रही है या ये सब किसी बड़े सर्वे का हिस्सा है? दरअसल मेरठ और उसके आसपास के गांव में ग्रामीणों ने रात के वक्त आसमान में कई बार ड्रोन उड़ते देखे हैं। पहले तो लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब ये बार बार होने लगा और ड्रोन घरों के पास मंडराने लगे तो शक गहराता चला गया। गांव में ये चर्चा आम हो गई है कि कोई गैंग ड्रोन के जरिए इलाके की रेकी कर रहा है और फिर चोरी या डकैती को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिसके बाद गांव के हालात इतने खराब हो गए कि लोग पहरेदारी करने लगे। वहीं संदिग्धों को पकड़कर मारपीट तक की जाने लगी है। इसके अलावा ड्रोन की उड़ानें इतनी अचानक और रहस्यमयी थी कि शुरुआती दिनों में खुद स्थानीय पुलिस भी असमंजस में थी। ना तो उन्हें कोई आधिकारिक सूचना थी और न ही ये ड्रोन्स किसी लोकल अथॉरिटी की जानकारी में थे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। वहीं मुरादाबाद के मड़ौली गांव में तो एक ड्रोन दुकान की छत पर गिरा जिस पर चाइना लिखा हुआ था। ऐसे में इससे लोगों की आशंका और बढ़ गई, लेकिन जांच में पता चला कि ये एक सामान्य खिलौना ड्रोन था जिसकी कीमत मात्र 600 से 800 रुपए के बीच थी। ऐसे में इन सब के बीच अब इन उड़ते हुए ड्रोन की असलियत सामने आ चुकी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से राज्य की नदियों के डिजिटल एलिवेशन मैपिंग कराई जा रही है। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि गंगा, यमुना और हिंडन जैसी नदियों के किनारे बसे इलाकों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। वहीं ये सर्वे रात में इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उस वक्त वातावरण में कम अवरोध होता है और ट्रैफिक या अन्य गतिविधियां कम होती हैं। हालांकि गांव में ड्रोन से फैली दहशत को देखते हुए डीआईजी कलानिधि नैथानी ने स्पष्ट किया कि अब सर्वे के लिए ड्रोन केवल दिन में उड़ाए जाएंगे और रात में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि ड्रोन नीति का सख्ती से पालन कराया जाए। आपको बता दें कि ड्रोन से फैली इस दहशत में अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म रहा है। कई जगहों पर ये भी देखा गया कि लोग जानबूझकर अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियो, फोटो और रील्स शेयर की जा रही थी। वहीं ड्रोन को लेकर ग्रामीण इलाकों में जो अफवाहें फैली हैं, वो न केवल डर बढ़ा रही हैं, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर एक गलत सूचना सेकंडों में हजारों लोगों तक पहुंच रही है, जहां कई लोग बिना तथ्य जांचे वीडियो और मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिससे गांव में तनाव और भय का माहौल बन रहा है। ऐसे में पुलिस ने ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण सुरक्षा समितियों के साथ बैठकें कर ये संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी तरह की जानकारी को बिना पुष्टि आगे न बढ़ाया जाए। इसके साथ ही पुलिस ने ये साफ किया कि अभी तक किसी भी ड्रोन गैंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। एसएसपी विपिन ताडा और एसपी नॉर्थ मुकेश मिश्र ने कहा कि अधिकतर सूचनाएं झूठी या भ्रमित करने वाली हैं। फिर भी सुरक्षा के लिहाज से गश्त बढ़ा दी गई है और हर थाने में रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक टीमें निगरानी कर रही हैं। बहरहाल अब प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ड्रोन के जरिए लोगों में दहशत फैलाता है या ड्रोन उड़ाकर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में अब जरूरी है कि लोग किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जांचें और पुलिस या प्रशासन की बात पर भरोसा करें। साथ ही अगली बार जब आप छत पर कोई उड़ता हुआ ड्रोन देखें तो घबराएं नहीं। हो सकता है कि वो सिर्फ नदियों का नक्शा बना रहा हो, न कि आपकी संपत्ति का। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।